अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री बर्ड्स की बीमारियों के इलाज या दीगर मसाइल के हल के लिए या तो हम दवाएं खरीदेंगे या फिर लहसुन को इस्तेमाल में लाएंगे। दोनों में इतना सा फ़र्क है कि दवा ने अगर 4 से 6 दिनों में अपना असर दिखाना है तो लहसुन 6 से 8, 8 से 10 दिनों में नतीज देगा। अगर हम बतौर एहतियात सेहत के मसाइल से परहेज़ की खातिर लहसुन या मेडिसिन में से किसी एक का इंतखाब करना चाहें तो तब दोनों के तकरीबन एक जैसे ही रिजल्ट सामने आते हैं। तो क्यों ना हम माहौल को अच्छा रखें और एहतियाती तदाबीर या बतौर इलाज सस्ता घरेलू जरिया इस्तेमाल करें। गार्लिक यानी लहसुन को खुराक में शामिल करके भी फ़ायदा उठाया जा सकता है और पानी में भी। आप लहसुन को परिंदों की ग़िज़ा में शामिल करके उन्हें खिलाकर अनगिनत फ़वाइद हासिल करना चाहें तो इसका मुकम्मल तरीक़ाकार, मिकदार और दुरानिया मालूम होना चाहिए ताकि पोल्ट्री बर्ड्स की जिस्मानी सेहत को बरकरार रखा जा सके। हमारे पास आसानी से और कुदरती तौर पे दस्तयाब होने वाला ये एक ऐसा ज़रिया मौजूद है जिसे हम चिकन्स की अच्छी नशोनुमा के लिए और क़ुव्वत मदाफ़त की मजबूती के लिए इस्तेमाल करते हैं। तरीक़ाकार ये होगा कि बिल्कुल ऐसी ही हालत में लहसुन का पेस्ट बनाना है, ग्राइंड करवाना है। घरेलू पैमाने पे कम तादाद में परिंदों के लिए घर पे ही ये काम कर सकते हैं। अगर कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं, चिकन्स की तादाद ज़्यादा है तो ग्राइंडर मशीन से ये काम ले सकते हैं या बाजार से पेस्ट बनवा कर मुर्गियों की खुराक में शामिल करें। लहसुन के पेस्ट की मिकदार शेयर करता चलूँ कि 2 किलोग्राम खुराक में आधा चम्मच मिक्स करेंगे। अगर 4 किलोग्राम खुराक है तो उसमें 1 चम्मच पेस्ट शामिल करेंगे। लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर की खुराक में लहसुन को शामिल कीजिएगा। आपको महसूस हो कि मौसम तब्दील हो रहा है, शदीद गर्मी, बढ़ती नमी, हबस में इजाफा, कभी हल्की फुल्की ठंडक, कभी बढ़ते दर्जा हरारत जैसी मौसमियाती तब्दीलियाँ जानदारों की जिस्मानी सेहत की खराबी का बायस बन सकती हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, जिस्म में जरसूमू, तफैलियों, कीड़ों की भरमार, सांस के आर्जे, जिस्मानी कमज़ोरी, दिन ब दिन कमज़ोर पड़ता इम्यून सिस्टम यानी वो निज़ाम जिसने बर्ड्स को मोज़र जरासीमों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है, सोकड़ा, कम पैदावार और बदहज़मी जैसे मसाइल आम हो जाते हैं। तो इन तमाम सूरतों में लहसुन का इस्तेमाल शानदार नताइज देता है क्योंकि इस वेजिटेबल को कुदरत ने बेशुमार खुसूसियात से नवाजा हुआ है। मौसमी तनाव के बायस जानदारों का जिगर भी मुतासर होने लगता है जिसकी वजह से इम्यूनिटी और जिस्मानी वजन दोनों कम होने लगते हैं और साथ साथ परिंदे पतली बीठे भी करने लगेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में भी बिला ताखीर लहसुन को खुराक में शामिल करके मुतासरा बर्ड्स को दें। 4 किलो खुराक है तो उसे पहले साफ जगह या शापर पे बिछाएं। अब इसमें से 500 ग्राम यानी आधा किलो खुराक अलग कर लें, 3.5 किलो एक साइड पे रहने दें। आधा किलो खुराक में 1 चम्मच लहसुन पेस्ट डालें। पहले उंगलियों की मदद से मिक्स करें, फिर दोनों हाथों की हथेलियों के दरमियान बार बार इस तरह से रगड़ें कि तमाम दानों के साथ लहसुन शामिल हो जाए। मुकम्मल ग़िज़ा से लहसुन की स्मेल आनी चाहिए। 4 से 5 मिनटों तक ये अमल दोहराते रहें। अब ये आधा किलो खुराक साथ पड़ी हुई 3.5 किलो फीड पे डालें, छिड़काव करें और अगले 10 से 15 मिनटों के लिए इनकी आपस में इस तरह से मिक्सिंग करें। इस मकसद के लिए तैयारशुदा या बाजारी ग्राइंडर मिक्सर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस लहसुन मिली खुराक को जल्द से जल्द बर्ड्स तक ले जाएं। दौरान तकसीम फीड का ज़िया ना होने दें, ना ही बर्ड्स इसे वेस्ट करें और ना गदला कर सकें। इस दौरान ताज़ा साफ पानी चिकन्स के करीब दस्तयाब रखें। अगर आप 50 किलो ग़िज़ा में लहसुन पेस्ट शामिल करना चाहें तो लहसुन की मिकदार में भी इजाफा करें। तरीक़ाकार यही होगा जो अभी दिखाया है। परिंदों की रिहाइशगाह में मौजूद बर्तनों में जो खुराक है, अगर उसमें लहसुन अच्छी तरह से शामिल हो तो हाउस के अंदर रिहाइशगाह में आपको भी लहसुन की स्मेल, खुशबू आनी चाहिए। ज़्यादा अद्वियात, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या गलत डोज, गलत मिकदार में मेडिसिन इस्तेमाल की जाएं या किसी और वजह से चिकन्स के अजसाम में टॉक्सिन जहर इकट्ठा हो जाए या टॉक्सिन की कोई भी दीगर वजह हो तो इसका जिस्म से बिला ताखीर बाहर निकलना ज़रूरी होता है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम महंगे टॉक्सिन बाइंडर्स खरीद कर ये काम सर अंजाम देने के बजाय लहसुन को इस्तेमाल में लाकर भी जहर बाहर निकाल सकते हैं, जिस्म से सोजिश का खात्मा कर सकते हैं। चिकन्स चाहे बड़ी उम्र के हैं या छोटी एज के, लहसुन पेस्ट की मिकदार एक जैसी ही होगी यानी 1 चम्मच 4 केजी खुराक में लगातार 4 दिन दोपहर यानी दिन की खुराक में शामिल करके देंगे। दोपहर को ही लहसुन देने का मकसद ये होता है कि इसके बाद रात को परिंदों ने आराम करना होता है और गार्लिक यानी लहसुन में मौजूद तमाम खुसूसियात, तमाम प्रॉपर्टी से भरपूर फ़ायदा
रात को रेस्ट की हालत में अच्छी तरह से हासिल होता है। इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा बेहतरीन तरीके से चिकन्स के जुज़्वे बदन बनते हैं और बर्ड्स इससे फ़ायदा उठाते हैं। परिंदों का हाजमा खराब हो, आंतें अच्छी तरह से काम ना करें, बीटू में खून आने लगे, चाहे अंदरूनी तौर पे खून बहने के बायस या किसी चोट जख्म वगैरह की वजह से या दीगर कोई वजह हो, तो ऐसी सूरत में भी गार्लिक का इस्तेमाल बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। बर्ड्स के परों में जिल्द के ऊपर मुख्तलिफ अकसाम के हशरात, कीड़ियाँ, जुएँ, पिस्सू, लीखें चिमट जाएँ तो इन हशरात से परिंदों को आसानी से निजात दिलाना तब आसान हो जाता है जब लहसुन को खुराक में शामिल करके ऐसे बर्ड्स के जिस्म में दाखिल किया जाए, क्योंकि इस तरह की ग़िज़ा खाने के बाद परिंदों की बीठू से ऐसी स्मेल आती है और खून में इस तरह का तासुर जाता है कि ना सिर्फ जिल्द पे परों में मौजूद कीड़ियों से छुटकारा मिल जाता है, बल्कि मुस्तकबिल में भी ऐसी रिहाइशगाह में इस तरह के बर्ड सेटअप पे हशरात, इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते जहां रहने वाले परिंदों में लहसुन इस्तेमाल किया जाए। मौसमियाती तब्दीली या मौसम की शिद्दत जानदारों के मेटाबॉलिज्म यानी ग़िज़ा की तोड़ फोड़ की सलाहियत भी मुतासर कर दी है। परिंदे जिस्म में जगह जगह दर्द महसूस करते हैं और चिकन्स स्ट्रेस यानी तनाव का शिकार हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें अद्वियात दरकार होती हैं, लेकिन हम लहसुन को भी मेटाबॉलिज्म अच्छा करने, बतौर पेन किलर और बतौर एंटी स्ट्रेस के तौर पे यूज़ करके अद्वियात खरीदने से ग्रेज कर लेते हैं। आपके पास मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी या दीगर इम्यून सिस्टम को तक़वीयत बख्शने वाले टॉनिक्स, मेडिसिन नहीं हैं, तो उनके मुतबादल के तौर पे लहसुन को बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, हदशे के, खतरे के इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि हम लहसुन को सिर्फ कमर्शियल खुराक में मिक्स करके परिंदों को देंगे, बल्कि आप घरेलू अजनास, घर की ग़िज़ाओं, दालों, सब्जियों या दीगर खाने की अशिया रोटी वगैरह के साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं। आप इन अजनास ग़िज़ाओं के साथ बताई गई मिकदार के मुताबिक लहसुन पेस्ट शामिल करके बर्ड्स को दे सकते हैं और गार्लिक के फ़ायदे एहसन तरीके से चिकन्स को दिलवा सकते हैं। कुछ परिंदों में किसी भी वजह से जिस्म के किसी हिस्से से खून बहने लगे तो खून का बहाव रुकने या जमने का यानी ब्लड क्लॉटिंग का निज़ाम बाज़ाक़त अच्छी तरह से काम नहीं करता, जबकि लहसुन को जुज़्वे बदन बनाने के बाद इस मसले का हल भी बआसानी मुमकिन हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग का अमल बेहतर तरीके से काम करने लगता है। तो इतने ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए आप महीने में कोई भी 4 दिन मुंतखब करके चिकन्स की ग़िज़ा में लहसुन का इस्तेमाल करवा के बेहतरीन रिजल्ट्स ले सकते हैं। किसी भी वजह से बीठे पतली होने लगें, चाहे ये डायरिया, माहौलियाती तनाव के बायस हो या ख़राब बिस्तर की वजह से, दर्जा हरारत के एक बार बहुत ज़्यादा ऊपर और कम ही मुद्दत में बहुत ज़्यादा नीचे आने के बायस हो, या जिस्म में कोई जरसूमा, तफैलिए वगैरह इस हाल की वजह बने, तो आप जब तक ऐसे बर्ड्स की बीठे नॉर्मल नहीं करवाते तब तक पैदावार देने वाले चिकन्स ना तो उस अच्छी तरह से बेहतरीन मिकदार से अंडे देते हैं और ना पट्ठे पट्टियों का अच्छा वजन आता है और ना ही बालग परिंदे आपस में सही तरह से मिलाप करते हैं। जैसे ही लहसुन को ग़िज़ा में शामिल किया जाता है, उसके बाद अगर आप अपने इन्हीं परिंदों की सरगर्मियाँ, बर्ताव, भगौर देखें, इनका मुआयना करें, तो आप वाज़ह तौर पे ये तब्दीली देखेंगे कि चिकन्स की अलर्टनेस, चुस्ती, हरकत और सकनात पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं, क्योंकि किसी भी फलाक में बीठों का पतला होना, मोशन, इसहाल होना सारे फलाक की कारकर्दगी को, सेहत को, क़ुव्वत मदाफ़त को, वज़न को आहिस्ता आहिस्ता पीछे लाता है। तो हमारे पास अगर एंटीबायोटिक्स मौजूद नहीं हैं, डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए दीगर अद्वियात दस्तयाब नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में भी लहसुन का इस्तेमाल आपको मुस्बत नताइज देगा। वो वाले बर्ड्स जिनका अच्छा वज़न नहीं आ रहा, उनकी खुराक में लहसुन ज़रूर शामिल किया करें, क्योंकि जैसे ही लहसुन जिस्म का हिस्सा बनेगा, उसके बाद परिंदों के अंदर मौजूद तमाम सिस्टम्स, तमाम निज़ाम ज़बरदस्त तरीके से काम करने लगते हैं। मोज़र जरासीम बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, खुलियों की सेहत अच्छी हो जाती है और बर्ड्स की सेहत नॉर्मल होने लगती है। परिंदे नॉर्मल ड्रॉपिंग्स की तरफ आ जाते हैं। ओवरऑल मुकम्मल खुराक के बर्ताव, बिहेवियर में बेहतरी दिखाई देती है। आप परिंदों को खुराक के बजाय पानी में लहसुन देने के आदी हैं और ये अमल आपकी देखभाल मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो आप बहुत सी मेडिसिन्स के अखराजात से बच सकते हैं। हफ्ते में 2 मरतबा 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में 1 तुरी या 1 क्लोव लहसुन शामिल करने से आपके पास ये एक एंटी बैक्टीरियल मरकब तैयार हो जाता है, जो कि जरसूमों का खात्मा करने के लिए शानदार तरीके से काम करेगा। एंटीवायरल और एंटी फंगल यानी फफूंदी के खिलाफ भी लहसुन पानी के मुस्बत रिजल्ट्स हैं और बहुत से प्रोटोजोआ के खिलाफ भी।
क़ुव्वत मदाफ़त और जिस्मानी वज़न में बढ़ोतरी आसान रहती है, भूख ज़्यादा लगेगी और जानदारों की कारकर्दगी में भी वाज़ह बेहतरी दिखाई देगी। तरीका इस्तेमाल इसी के मुताबिक रखिएगा जो अभी शेयर करने लगा हूँ। इस तरह से मतलूबा मिकदार में लहसुन को क्रश कर लें, फिर बर्तन में डालें। इस बर्तन में हस्बे ज़रूरत पानी डालें, यानी एक तुरी के लिए 1 लीटर, 10 तुरियों के लिए 10 लीटर। मतलब जितने बर्ड्स होंगे, जितना वो महसूस दौरानिया में पानी पी सकते हैं, उसी हिसाब से लहसुन और पानी की मिकदार रखेंगे। फिर 2 मिनट्स के लिए उबालेंगे, बॉयल करेंगे। इससे ज़्यादा देर के लिए इसे ना उबालिएगा। लहसुन पानी ग़िज़ाई अज्जा को अच्छी तरह से जिस्म में हज़म करवाने में मदद करता है। जिन चिकन्स को ये वाला पानी दिया जाता है उनका जिस्मानी गोश्त बेहतरीन मयार का होता है। मुर्गियों की लातादाद बीमारियों को रोकने या उनका इलाज करने के लिए ये एक सस्ता तरीन ज़रिया है। हफ्ते में 2 मरतबा लहसुन पानी को इस्तेमाल करवाना कमज़ोर चिकन्स की अच्छी नशोनुमा को यकीनी बनाता है। मुर्गियों के अंडों की ग़िज़ाइयत में इजाफा हो जाता है। बेबी चिक्स से लेकर जवान, दरमियानी और बड़ी उम्र के चिकन्स को ये लहसुन मिला पानी पिलाया जा सकता है। जब भी इसे तैयार करें, मिकदार इतनी होनी चाहिए कि जिसे हम 2 दिनों के अंदर ही इस्तेमाल करवा लें। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार ना करें और हमेशा ताज़ा लहसुन इस्तेमाल कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।